हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संग्रह क्लास में। तो देखो, इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको जो भी नेमिंग रिएक्शन थी हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन पर करवा चुका हूँ। ठीक है, अब हम वहां से आपको रिएक्शन का आइडिया हुआ, आपने भाई रिवीजन भी किया होगा। ठीक है, आज मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यानी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आपके कोई तो क्वेश्चन आपको 2001 में आया हुआ मिलेगा, कोई 2009 में मिलेगा, यानी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन होंगे आपके। और क्या होता है जब वो करेंगे हम, और हम देखो और क्वेश्चन आप देखोगे जब आपको हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या होता है जब उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे दिख रहा होगा आपको कि एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, एथिल ब्रोमाइड। ध्यान समझना, पहला शब्द क्या है आपको दिख रहा होगा ऊपर, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक, अब देखो इथाइल ब्रोमाइड है, सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपको बताइए। इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप का मतलब C2H5, इथाइल C2H5 के लिए आएगा। ठीक है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, ब्रोमाइड। तो ये हो गया। क्वेश्चन क्या बोला कि इथाइल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यही है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि मुझको दिख रहा है, देखो ये क्वेश्चन मुझको नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की OH, तो हम क्या करेंगे, एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और कैसा है ये एक्वस है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि कंडीशन होती है, मैं बताऊंगा आपको। पहले C2H5 प्लस किसके साथ करा रहे हैं हम, QH कैसा है, एक्वस है, ये है ना। इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हीट का सिंबल होता है। तो देखो, अगर जब आप KOH एक्वस लोगे, ध्यान रखना, जब भी आप KOH एक्वस लोगे तो एल्कोहल मिलेगा आपको। क्या कहा मैंने, जब भी आप KOH एक्वस लोगे तो एल्कोहल मिलेगा, और जब आप KOH एल्कोहलिक लोगे तो ध्यान रखना, जल तो निकलना ही निकलना है। एल्कोहलिक जल देगा, एक्वस है तो एल्कोहल बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको दिख रहा होगा सिंपल, तो आपको यहाँ से क्या निकलता हुआ दिख रहा है, देखो K और Br को लेकर निकल जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से KBr रवाना हो जाएगा, क्या, KBr। अब देखो क्या बचा, C2H5OH, ये यहाँ पर ये बचा C2H5OH, ये रहा, ये से कनेक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, C2H5OH, ये मिल जाएगा हमको। आपको दिख रहा होगा C2H5, ये रहा, OH ये रहा, तो क्या बन जाएगा, C2H5OH। इसका नाम क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल। ठीक, और ये कौन, OH का मतलब एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, IUPAC नाम भी हम इसका बोल सकते हैं। आपको बताइए क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन भाई आपको हो गया होगा एकदम मक्खन। ठीक है, इसके साथ आपको देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इथाइल ब्रोमाइड की सोडियम एथोक्साइड या सोडियम मेथोक्साइड से क्रिया होती है। इथाइल ब्रोमाइड सेम यही है, इसी की रिएक्शन किसके साथ करानी है, बस उसने हमसे कह दिया है सोडियम एथोक्साइड और सोडियम मेथोक्साइड, ये कहा ना उसने कहा है सोडियम एथोक्साइड एंड सोडियम मेथोक्साइड, ये है। ठीक है, ये भाई। अब देखो इनका बस आप फॉर्मूला देख लो कि ये इनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, देखो ध्यान से देखना, क्या है, सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, तो देखो सिंपल है इनका, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, विलियम संश्लेषण रिएक्शन बताया था ना, तो वही रिएक्शन आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया किसी भी सोडियम एल्कोक्साइड एल्कोहल में ही आ जाती, एल का मतलब कार्बन वाले। ठीक है, तो एल्कोक्साइड का मतलब मेथोक्साइड भी हो सकता है, एथोक्साइड भी हो सकता है, प्रोपेक्साइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसने सेम रिएक्शन करवा लिया, एक एथोक्साइड के साथ एक मेथोक्साइड के साथ। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम फॉर्मूला अगर डिस्कस करें यहाँ पर, ठीक है, तो आपको देखो सिंपल दिख रहा होगा, क्या, सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaO, एथोक्साइड का मतलब एथोक्साइड दो कार्बन वाला, C2H5, या ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो आप C2H5ONe। ठीक है, ये बस थोड़ा सा ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, ऐसे समझ लो आप, कंफ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर मैंने आपको ऐसे लिखाया हुआ होगा। ठीक है, C2H5ONe, इसका क्या फॉर्मूला हो गया, सोडियम मेथोक्साइड का, इसका क्या हो जाएगा, सोडियम मेथोक्साइड। बस देखो ये वाला, ये यहाँ पर ये इसका नाम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेथोक्साइड कह रहा है तो इसका मतलब एक कार्बन वाला आ जाएगा, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, CH3ONe। ठीक है, ये किसका है, सोडियम मेथोक्साइड का है ये। ठीक, अब आप क्या करोगे, रिएक्शन करा दो, किसी के साथ करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड की कराना। ठीक है,
एल्कोहल का मतलब वो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कह रहा है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का मतलब C2H5Br, ठीक है। इसकी अभिक्रिया के साथ कराओ, पहले इसके साथ करा दो फिर इसके साथ देखेंगे, ठीक है। सोडियम एथोक्साइड, तो देखो मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कर रहा हूँ एनो, क्योंकि समझाने के लिए आपको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा NaBr को लेकर रवाना, ठीक है, तो NaBr को लेकर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक, यहाँ से क्या निकल गया आपका NaBr, ये तो निकल गया। अब देखो क्या बचा, C2H5 दिख रहा है, ये से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, तो O2H5 से क्या कनेक्ट हो जाएगा C2H5, तो C2H5 ये O2H5 जी, क्या बन गया ईथर, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, नाम भी लिख देता हूं, विलियम सन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन है भाई ये, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन कौन सी है, जहां पर हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी भी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, वो ये सेम, ठीक है, और क्या होता है ईथर प्राप्त होता है। विलियम ईथर सिंथेसिस से ध्यान रखना, उसमें हम दोनों प्रकार की ईथर प्राप्त कर सकते हैं, सम्मित और विषम सम्मित, ठीक है। सम्मित का मतलब दोनों, ये दो जो भी यहाँ पर अलग ग्रुप है वो यहाँ पर हो, ठीक है। विषम सम्मित में क्या होता है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर दूसरा होना चाहिए, जैसे यहाँ पर C2H5 हो तो यहाँ पर CH3 हो, तो अलग अलग हो जाएंगे ना, तो वो कैसा, वो है आपका असम्मित, और ये कैसा सम्मित, क्योंकि दोनों देखो सेम है ना, ठीक है, ये अंतर है यहाँ पर। तो सेम क्या होगा, अब वही रिएक्शन हो जाएगी, देखो यहाँ पर अब इसके साथ करा दो CH3ONA, बस इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर C2H5 की जगह क्या आ जाएगा CH3, सेम रिएक्शन होगी, C2H5 की जगह क्या आ जाएगा CH3, ठीक है। मैं करके बताता हूँ, पहले एक बार चेक कर लेता हूँ आपको, देख कहाँ तक रहा है, ठीक है। तो देखो भाई आपको यहाँ तक तो दिख रहा होगा, देखो ये क्या है C2H5Br प्लस NaOCH3, किसके साथ करा रहे हैं, क्योंकि आपको बताया किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम मेथोक्साइड के साथ, सोडियम मेथोक्साइड के साथ, ठीक है। तो देखो सोडियम मेथोक्साइड के साथ आप रिएक्शन कराओ, सेम हो जाएगी, ये NaBr को लेकर निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा NaBr यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, NaBr यहाँ से निकल जाएगा प्लस ये। अब देखो आप ये वाला ग्रुप इससे कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट, किससे C2H5 कनेक्ट हो जाएगा OCH3 से, अब आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये क्या बना, ईथर ही बना है ना, पर लेकिन ये कैसा ईथर है, ये है आपका असम्मित, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों अलग हैं, यहाँ पर C2H5 ग्रुप है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, तो ग्रुप है ना, अलग अलग ग्रुप है, तो इसका मतलब ये कैसा असम्मित ईथर। तो ध्यान रखना विलियम ईथर सिंथेसिस से हम दोनों दो प्रकार के बना सकते हैं, दोनों, ठीक है, सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं, ये मैंने आपको कल अच्छी तरीके से बताया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, रिएक्शन का नाम लिख दिया विलियम ईथर सिंथेसिस, क्वेश्चन आपको दिख रहेंगे, ठीक है। अब आप इसका अच्छे से फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो वही आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख ही रहा होगा क्या कि एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया करते हैं, एथिल ब्रोमाइड, वही एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, क्योंकि जो मैं आपको करा रहा हूँ वो हेलोएल्किन और हेलोरीन में से करा रहा हूँ, ठीक है। तो एथिल ब्रोमाइड क्या वो हेलोएल्किन ही तो है ना, ठीक, इसलिए तो क्या है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड क्या वही सेम C2H5Br, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, ठीक है, सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया करता है, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड किसके साथ करता है, सिल्वर एसीटेट, ठीक है, सिल्वर एसीटेट। मैंने आपको बताया था कल कि ये कौन सा ग्रुप है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, ये है ना एसिटिक एसिड। जब आप इसमें से क्या करो, एक आइटम रिमूव कर दो, ठीक है, तो जो आयन बनता है उसमें पता क्या होता है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जब आप हाइड्रोजन इसमें से निकालोगे ना तो इसके नाम में से एक एसिड गायब हो जाएगा, क्या होगा, हाइड्रोजन आप इसमें से निकालोगे एक एसिड गायब हो जाएगा, ठीक है, और इसमें 8 जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा 8, एक एसिड गायब 8, ध्यान रखना H, जब इसमें से आप एक H निकालोगे तो देखो एक H निकलेगा, इसमें तो CH3COO नेगेटिव बन जाएगा, ये इसमें से H+ गायब हो गया, मान लो ये मैंने निकाल दिया वैसे, ठीक है। अब हम समझाने के लिए क्या कर रहे थे, ये बना था, ठीक। अब आप ध्यान से देखो क्या नाम हो जाएगा इसका, एसिटिक एसिड, तो एक चलो यहाँ पर लिखता हूँ, पहले फिर हटाऊंगा, ठीक है, एसिटिक एसिड। देखो ये गायब कर दिया क्योंकि ये निकल जाएगा ना, एक एसिड निकल गया, ठीक है, क्या बचा ये, इसमें क्या ऐड करोगे आप 8 जोड़ोगे, यहाँ पर 8 लिख दो, क्या बन गया एसीटेट, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो भी ग्रुप लाओगे ना, यहाँ पर जो भी नाम आएगा वो इसके यहाँ पर लिख जाएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर होगा वो डिब्बा यहाँ पर लिख जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप CH3 लाओगे, CH3 का मतलब मिथाइल, तो क्या हो जाएगा मिथाइल एसीटेट।
अगर आप मान लो यहाँ पर को ले आते हो, जैसे Ag ले आए आप, ठीक है, Ag ले आए, पता क्या नाम हो जाएगा इसका, Ag का मतलब सिल्वर, क्या हो जाएगा, सिल्वर एसीटेट, ये हो जाएगा, ठीक है। और अभी रिएक्शन किसके साथ करा था, वो अभी जो रिएक्शन करवा था वो किसके साथ करा रहा था, सिल्वर एसीटेट के साथ ही करवाया था ना, तो ये बन गया ना, इसकी अभिक्रिया होगी। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है, कैसे, AgOOC बस कुछ नहीं किया, ऐसे करके लिख दिया समझाने के लिए, आपको Ag आगे लिख दिया है और कुछ नहीं किया, ठीक है, यही है प्रोडक्ट बस। अब आप क्या करोगे, आपको दिख ही तो रहा होगा क्या इसमें से रिमूव होने वाला है, ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें से रिमूव AgBr निकल जाएगा ना, AgBr ये रिमूव हो जाएगा इसमें से। अब देखो C2H5 इस डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, तो C2H5OOOCCH3, ठीक है। अगर मैं सीधे सीधे रूम में लिखूँ, इसको कैसे लिख दूँ, जैसे इसका जो भी सही स्ट्रक्चर है, तो ये H2 बन जाएगा ना, CH3CCO, ये C2H5, इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम वही सेम एसीटेट है, ये लग गया ग्रुप लगा, यहाँ पर Ag लगा था तो सिल्वर बना, C2H5 होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इथाइल, क्या हो जाएगा, इथाइल, ठीक है, Ag सिल्वर, C2H5 इथाइल, ये क्या एसीटेट, तो क्या बन जाएगा इसका नाम, इथाइल एसीटेट, क्या बन जाएगा, इथाइल एसीटेट, ठीक है। तो इससे हम क्या बनाते हैं पता है, एस्टर, जो भी उसने रिएक्शन बताई थी उससे हमने क्या बना लिया पता है, एस्टर बना दिया भाई, ठीक है, क्या, एस्टर। तो बस आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप इसको भी भाई नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा काम के लिए आपको चीज बता दी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान समझो, कि क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, क्या कर रहा है, क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्कोहल, ठीक है, सॉरी क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, वो किसके साथ करा रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, QH, ठीक है। अब देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो देखो आपको दिख रहा है कितने Cl है, कितनी है, 3, इसका मतलब 3 की जरूरत पड़ेगी 3KCl निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा 3KCl निकलेगा इसमें से, आपको ये दिख रहा होगा Cl3 3KCl निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से KCl को लेकर निकल गया, ठीक है। अब क्या बचा, देखो एक O बचा, ये H है और ये H है हमारे पास। अब देखो क्या बन सकता है इससे, ठीक है, देखो CHOH, ये है ना, ठीक, ये है। अब देखो क्योंकि यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे थे, क्लोरोफॉर्म की एल्कोहलिक, कैसा लिया था ये, एल्कोहलिक, ठीक है। इसका नाम है, आपको पता होगा इसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट, इसको इधर लिख दे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो आपको पता है ये कैसा है, एल्कोहलिक है, तो मैंने बताया था जब आपको KOH कैसा हो, एल्कोहलिक, तो जल तो निकलना ही निकलना है, ये से लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बैलेंस फॉर्म करते नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको पता ही होगा, KCl को निकलेगा, KCl निकल गया, और H आपको पता है जल निकलना है इसमें से। अब देखो लो क्या बचा वैसे, अगर बैलेंस करना भी चाहें, ठीक है, तो बैलेंस क्या समझना चाहें तो देखो 3 KCl को निकल रहा था, ठीक है, ये H2O ये हो गया यहाँ पर। अब देखो आप अगर आप थोड़ा सा सोचो, अब यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन सकता है, तो देखो इसमें से अगर आपको दिख रहा होगा O भी निकल गया, ठीक है, H2 ये H भी निकल गया वैसे। अब आप सिंपल है फंडा, ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, देखो 3KCl को तो निकल गया, 3 ये गया। अब यहाँ पर आप देखो 3 K इसके साथ गई, ठीक है, Cl के साथ, एक K बचा, ठीक है, देखो ये O निकल ही चुका है, ठीक, इसमें से एक O तो निकल चुका है, 3 O बची मेरे पास, ठीक है। अब देखो वैसे CH और O और K ये है, ठीक है, O तो वैसे यहाँ एक ही निकला है, वो 4 है, पर लेकिन जब भी आपको देखो CH K और O आपको दिख रहा हो क्या बन सकता है, यहाँ पर CH है मेरे पास, O और K है, तो क्या बन सकता है, कोई भी क्या बनेगा, फॉर्मिक लवण बनेगा, फॉर्मिक लवण ही बनेगा ना, कोई K है ना, ठीक है। क्या बन सकता है फॉर्मूला वर्ड में, HCOO, क्या बनेगा, HCOO, ये प्रोडक्ट HCOO, ठीक है, पोटेशियम फॉर्मेट, क्या नाम है इसका, पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। सिंपल था, ये 3 के Cl के साथ गई, ठीक है, एक की बचा यहाँ से, वो के यहाँ पर आ गया, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई किया था हमने यहाँ पर, ठीक है, तो 2 और 1 3, इसका मतलब 2 बार कर दो, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है, 2 यहाँ पर हो जाएगा, बैलेंस करो या करो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना, जब भी हम CHCl3, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, जब भी आप क्या करते हो, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो एल्कोहलिक के साथ, तो हमें क्या मिलता है,
पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मिक अब लबड़ मिलता है हमें कोई भी, अब यहाँ पर मिला है कौन सा, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम कौन सा, ये फॉर्मेट, ठीक है, ये मिला है यहाँ पर हमें, ये ठीक, ये अलग है भाई, ये चीज अलग है, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ रहा होगा स्क्रीन पर, यानी क्लोरोफॉर्म को एनिलीन एल्कोहलिक कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। कास्टिक सोडा का मतलब NaOH हो गया ना, किसके साथ गर्म कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, लिख लो क्या क्या है, क्लोरोफॉर्म CaCl3, ठीक है। फिर क्या करें, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का मतलब आपको बताइए NaOH, ठीक है, ये इसका इसी को क्या नाम है, कास्टिक सोडा भी कहते हैं भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, ये हो गया, ठीक है। और क्या कह रहा है वो हमसे कह रहा है, और एल्कोहलिक है, ये कैसा है, AlC, ठीक है। फिर बोल रहा है वो हमसे एनिलीन के साथ, ठीक है। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2, ये होता है एनिलीन का, ठीक है। बेंजीन के ऊपर NH2, ये बेंजीन वाला ग्रुप, इसके ऊपर NH2 लगा हुआ है, ये है, ये प्रोडक्ट हमसे कह रहा है वो, ठीक है। इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है वो हमसे ये पूछ नहीं कह रहा है क्वेश्चन। अब देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, ठीक है, देखो इसमें प्रोडक्ट बनने वाला है, आंसर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आंसर तो एक टाइम का है, ठीक है। इसका इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, एक मिनट भाई, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो पता क्या बनेगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट बना वो बनता है फिनाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। एक लाइन का आंसर है ये। अब आपको थोड़ा सा क्लिक कर गया कि ये रिएक्शन आपने कार्बोलेमिन रिएक्शन पढ़ी थी ना एमिनो वाले चैप्टर में, ठीक है। मैंने भी आपको बताया था कौन सी रिएक्शन, कार्बेल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। तो कार्बेल एमीन अभिक्रिया कैसी रिएक्शन है कि वो आइसोसाइनेट बनाती है, ठीक है। आइसोसाइनेट बहुत कम रिएक्शन है जो आइसोसाइनेट देती हैं, उनमें से ये रिएक्शन है। कार्बेल एमीन क्या करती है, आइसोसाइनेट। यहाँ पर होता क्या है, सिंपल है, सिंपल क्या बनना है, फिनाइल आइसोसाइनेट बनना है, ये मैंने आपको बता दिया। ये प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला फिनाइल आइसोसाइनेट, यही फॉर्मूला फिनाइल आइसोसाइनेट का ही तो है, ठीक। देखो CN था साइनेट, NCl आइसोसाइनेट, ठीक है। अब देखो कैसे बना उसको समझो आप, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बस सिंपल है, ये तो C दिख रहा होगा आपको, सिंपल देख के क्लिक करेंगे होगा, ये C यहाँ पर जाएगा S के साथ, यानी सिंपल है। इसमें हमें N के साथ एक C देना है मुझे और H2 को निकाल देना यहाँ से, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, H2 यहाँ से निकल जाएगा, ये C आ जाएगा, ठीक है। ये काम तो हो गया। अब बस ये देख लो Cl कितनी है, Cl है और Na है, तो NaCl बनना है, ठीक है। बैलेंस सॉरी मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। Cl NaCl बनेगा, एल्कोहलिक है, इसका मतलब जल भी निकलेगा, बस हो गया। एल्कोहलिक है, जल निकलेगा, एन है तो Cl NaCl हो गया, बस हो गई रिएक्शन। ये कार्बोलेमिन अभिक्रिया है, ये फिनाइल आइसोसाइनेट बनेगा इसमें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई क्लोरोफॉर्म को एनिलीन, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। और आपको दिख रहा था ये क्वेश्चन आया था 2000 और 2004 में, ठीक है। अब देखो क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से किसी क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है। किसकी, क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CaCl3, 12 आ रहा है भाई, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इसकी हो गई किस सरकार है, एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH3CO CH3, क्या है ये, एसीटोन, किसी भी क्षार की प्रेजेंस में, ठीक है। कोई ले लो आप NaOH को ले लो। अब आप देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये आपको दिख जाएगा सिंपल, ठीक है। तो ये भाई क्या, एसीटोन की अपनी एल्डिहाइड की मैंने आपको वैसे बताई थी, कौन सी, जो योगात्मक अभिक्रिया आती है, ठीक है। तो उनमें से ये भी रिएक्शन है, ये किस कीटोन की योगात्मक अभिक्रिया इसमें, ठीक है। ये इसमें ऐड होगा, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सिस्टमिक वे से लिख देता हूँ जिससे आपको एकदम रिएक्शन क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसे पैटर्न में लिख देता हूँ, रिएक्शन को समझाना आसान हो, ठीक है। तो पहले एसीटोन को लिखता हूँ मैं, देखो CH3 C++O CH3 ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है तो एसीटोन ही ना ये, ठीक है। किस साथ रिएक्शन कराते हैं हम, किस साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है। क्या हुआ, HCCl3, तो देखो CHCl3 यही है ना, ठीक है। किसी क्षार की प्रेजेंस में ये CHCl3 है ना। अब देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा सिंपल दिख रहा होगा, सिंपल दिख रहा होगा, ये H इस O को मिले, क्योंकि इसमें क्या होगा, योगात्मक अभिक्रिया ये, ठीक है, योग ही होगा इसमें। जब इसका एक बॉन्ड फ्री होगा, ये H इसको मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, COH, और ये आपको ये ग्रुप दिख रहा है, ये भी C लग जाएगा, क्योंकि कार्बन के कितने यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक O इसको
जो O है जब ये बॉन्ड फ्री करेगा इस कार्बन के साथ तो इस O का भी एक बॉन्ड फ्री, कार्बन का भी बॉन्ड फ्री, O को H मिल जाएगा, काम सही है। O का काम तो हो जाएगा ना, एक बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बना रखा था, हाइड्रोजन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन से बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन से मिल गया, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको ये पता ही है कि ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ऊपर नेगेटिव आएगा, यहाँ से ये H+1 कराएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा तो ये हाइड्रोजन के पास चले जाएगा, ठीक है। पर लेकिन मैं आपको समझाने का सिंपल बता रहा था, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। वैसे बॉन्ड ये शिफ्ट यहाँ पर होगा, जब बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पर नेगेटिव आएगा, ये H+1 इसको मिल जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। कार्बन पर कैसे चला जाएगा, जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है वो किसके कार्बन के, कार्बन प्लस आएगा, ये नेगेटिव ये यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये वैसे समझाने के मैं आपको ये, और वैसे मैं सिंपल बता ही रहा था आपको क्या होगा कि जब कार्बन भाई O और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो O अगर इस बॉन्ड को मैं हटा दूं, ठीक है, ये बॉन्ड अगर हट जाए तो क्या होगा भाई, कार्बन की जिंदगी खराब, O की भी जिंदगी खराब, ठीक है। अब देखो जब H इसके साथ बॉन्ड बना लेगा O के साथ तो जिंदगी इसकी बढ़िया हो जाएगी, O की, दो बॉन्ड बनाता है बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कार्बन की जिंदगी खराब है, 3 ही बॉन्ड है इसके, तो ये ग्रुप इसके साथ लग जाएगा कार्बन के साथ, तो इसका भी काम अच्छा हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये होगा देखो CH3 CH3 CO, देखो O को H मिल गया OH और ये CCl3 मिल जाएगा इस कार्बन को। इसका नाम पता है क्या है, क्लोरीटोन। क्या है, क्लोरीटोन। कन्वर्जन बहुत कम आएगा भाई ये H2 से क्लोरीटोन में जाने के लिए, ठीक है। तो किसी क्षारीय पदार्थ से हम रिएक्शन कराते हैं, योगात्मक अभिक्रिया होती है ये। देखो कुछ नहीं हुआ, बस योगात्मक हुआ, योगात्मक मतलब योग ही हुआ, इसमें देख लो योग है ना, कुछ नहीं निकला ना, ठीक। तो ये आपको हो गई होगी क्लियर। नेक्स्ट की तरफ बाकी चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका, ठीक। तो 3 2 1 आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई हम, ठीक है। अब आप देखो आपको तो क्वेश्चन दिख रहा होगा ऊपर भाई पर, लेकिन मुझको नहीं ये दिख रहा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है क्लोरोफॉर्म को फिनोल तक कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। किसके साथ, फिनोल के साथ। फिनोल बना लेता हूँ, ठीक है। फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, ये फिनोल है ना, ठीक। ये क्या भाई, फिनोल किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ और कास्टिक सोडा। अभी बताया था कास्टिक सोडा का क्या है, NaOH, ठीक है। आंसर लिख दूं करूंगा मैं पहले ही आपको, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो देखो आंसर में क्या बनेगा, सेलिसल्डिहाइड बनेगा, सेलिसल्डिहाइड, ठीक है। क्या बनेगा, सेलिसल्डिहाइड, एक मिनट, OH है, ठीक है, ये बनेगा सेलिसल्डिहाइड, ठीक है। हिंदी में होगा थोड़ा सा, एक मिनट, ये ठीक, हिंदी में, इंग्लिश में आप देख सकते हो ये है, ठीक है। ये बनता है प्रोडक्ट यहाँ पर। अब देखो ये रिएक्शन है ये आपको पता होना चाहिए सेलिसल्डिहाइड क्या होता है, क्योंकि आपने ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये जो नीमिंग रिएक्शन है ये भी एल्कोहल में मैं आपको वैसे पढ़ाता है इसको, और आज यहाँ पर भी रिवीजन मैं आपको कराऊंगा जब एल्कोहल की नीमिंग रिएक्शन तब भी आएगा ये बता कौन सी है, रीमा-टीमर अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। रीमा-टीमर अभिक्रिया ये वाली। तो रीमा-टीमर अभिक्रिया में क्या होता है, सेलिसल्डिहाइड बनता है रीमा-टीमर अभिक्रिया में, किसी फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH लिया जाता है, ठीक है। कोई भी NaOH हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखो सिंपल दिख रहा होगा आपको, NaOH कैसा है यहाँ पर, NaOH कास्टिक विलयन के साथ गर्म किया था सिर्फ, ठीक है। अब देखो NaCl है, क्या निकल जाएगा, NaCl, ये हो जाएगा ना, सिंपल, ठीक। और आपको बताइए प्रोडक्ट में बताया था क्या, सेलिसल्डिहाइड होता क्या है, देखो सिंपल होता है यहाँ पर, NaCl को लेकर निकल गया, ये O दिख रहा है आपको, इसके साथ आएगा CHO ग्रुप, देखो O ये रहा, CH ये रहा, क्या बनेगा CHO, ये CHO यहाँ पर लग जाएगा इस कंडीशन पर, इस पैरा वाली कंडीशन पर, ठीक है यहाँ पर। और भाई कैसे लगता है ये, आप जब मैकेनिज्म करते हो ना तब पता चलता है ये चीज, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या बना, ये इसका नाम है सेलिसल्डिहाइड, ठीक, सिंपल है ना। क्या हमने क्या किया था, क्लोरोफॉर्म को फिनोल था कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। तो होता क्या, सिंपल, Na था, Cl के साथ निकल गया, CH ये रहा, O ये रहा, क्या बन गया, यहाँ पर कंडीशन में लग जाएगा, ये आपका सेलिसल्डिहाइड है। और देखो आपको O और H है, उसका मतलब जल भी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। मेन प्रोडक्ट पर फोकस किया था ज्यादा, ये क्या बना है, सेलिसल्डिहाइड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहले उसका आंसर लिख दूंगा फिर रिएक्शन करवा दूंगा आपको।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ठीक 2 ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन, एक मिनट, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम, एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। KOH कैसा है, एल्कोहलिक, ठीक है। जब देखो इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आंसर लिखना चाहूँ तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ब्यूट-2-इन, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आप देख लेना, ब्यूट-2-इन, ऊपर था ब्रोमो, इसका मतलब हाँ ब्यूट-2-इन ही बनेगा, ठीक। तो देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसका सिंपल लिखना चाहता हूँ, देखो ब्यूटेन है ना, पहले इसको देखो क्या है, ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, ठीक है, और एन है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में, ब्यूटेन एन सिंगल बॉन्ड है, और ब्यूट का मतलब बता रहा है कि 4 कार्बन है, 1 2 3 4 हो गया ना, ठीक है। हाइड्रोजन पहले बाद में लगा लेंगे। ब्रोमो कितने पर है, 2 पर, तो 2 का दूसरे कार्बन पर ब्रोमो लगा दूंगा, सिंपल, ठीक है। अब देखो इसको हाइड्रोजन दे देता हूँ, एक तो बॉन्ड बना ही चुका है, 3 हाइड्रोजन, ये 3 बना ही चुका है, ठीक है। तो एक और हाइड्रोजन दे दूँ इसको एक ऐसे यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो 1 2 3 बॉन्ड, एक और हाइड्रोजन के साथ ये से दिखा दिया, क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, KOH एल्कोहलिक के साथ, AlC, तो क्या बनेगा देखो ध्यान से, ठीक है, सिंपल सिंपल, देखो KBr क्या निकल जाएगा, KBr, ठीक है। HOH एल्कोहलिक है, जब तो निकलेगा आपको पता है, OH H क्या निकल जाएगा, H2O। अब देखो ध्यान से, ये बॉन्ड फ्री, यहाँ से इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री, इसका एक बॉन्ड फ्री, ये दोनों क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे दोनों, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि भाई आपको पता ही है 3 है यहाँ पर बॉन्ड, इसके 3 है, तो दोनों क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो बस रिएक्शन सिंपल, CH3CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, कितने कार्बन है, 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट। अब देखो फर्स्ट सेकंड पर नाम, जब इसका नेम करोगे, जब इसका नेमिंग दोगे इसको, तो फर्स्ट सेकंड पर ही आना ना, इधर से ले लो तब भी 2 पर, इधर से ले लो 2 पर ही आएगा, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूट-2-इन, ठीक है, जो मैंने आपको आंसर अभी बताया था, ब्यूट-2-इन, ठीक है। इन क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ब्यूट-2-इन, इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या करें, क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, किसको, क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। तो देखो क्या है, क्लोरल, ठीक है। देखो क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ, वो लिख दो डायरेक्ट, NH लिख दूंगा, ठीक है, कास्टिक सोडा, ठीक है। ये अब देखो इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, किसको, क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ। और इसका आंसर तो बता सकता हूँ मैं, क्लोरोफॉर्म बनता है वैसे, ठीक है, ठीक, क्योंकि हम क्लोरोफॉर्म की यूज करते हैं जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, क्लोरल को NH के साथ। अब देखो ये रिएक्शन यहाँ से है ना, मैं आपको वैसे स्टार्टिंग से बताता हूँ कि क्लोरल भी कहाँ से आता है बनकर, ठीक है, क्लोरल भी कहाँ से बनकर आता है। तो देखो इस रिएक्शन में पूरा बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो होता क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है रिएक्शन की, जब CH3CH2, वैसे देखो इस रिएक्शन को करोगे आप, सिंपल है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, कि क्लोर का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3CH होता है ना, ये, ठीक है। इसके वजह के साथ करा रहे हो आप, NaOH के साथ करा रहे हो, पहले इस रिएक्शन को बता देता हूँ, फिर सिंपल बताता हूँ जो भी, ठीक है। अब देखो Na है, सिंपल समझा करो, Na है और Cl है, तो NaCl बनना ही बनना है, ठीक है, NaCl ये हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, आप क्या कह रहा था मैं, क्या बनेगा यहाँ से, ठीक, तो देखो क्लोर का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए आपको, CaCl3, ये क्या, NaOH, ठीक है। क्या बनना है आपको, मैंने आपको बताया था, ये इसका आंसर अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका प्रयोग हम बेसिक किसमें पता करते हैं, इसका प्रयोग हम पता है CaCl3 के निर्माण में करते हैं, ठीक है। ये देखो CaCl3, ठीक है, और ये तो मैंने ये ले लिया क्लोरोफॉर्म, तो क्लोर का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3CHO, ये होता है क्लोरल का, ठीक है। क्या बनेगा, CaCl3 बना दो, CHCl3 बनता है जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। देखो C देख रहा ध्यान से, ठीक है, देखो CH ये कैसे, इसमें समझ लो, इसमें से ले लिया मैंने यहाँ से, या ये समझ लो कि ये H आ गया यहाँ पर, ठीक है, GH निकल गया, इसको मिल गया, तो क्या बन जाएगा, CHCl3।
अब देखो ये बन गया। अब देखो ये क्या CHO, क्या है CHO, क्या है CHO, और ये यहाँ पर क्या है ONE। अब आप देखो क्या बना सकते हो इससे, CHO ONE, ओ मेरे पास डबल है, डबल हुआ है ना, ऐसे लिख दो, Na इसके पास है, ठीक है, CS बना दो, HS बना दो, क्या बन जाएगा देखो HCOONE, सोडियम फॉर्मेट बन गया ना, सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम क्या है सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, क्या है सोडियम फॉर्मेट HCOONE, क्या है इसका फॉर्मूला HCOONE, ठीक है HCOONE, ये बनेगा ना, बताइए मैंने आपको, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम फॉर्मेट, ठीक। ये चीज अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्लोरल कहां से बनकर आता है, ध्यान से देखना, देखो CH3 CH2OH एल्कोहल ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं क्लोरीन की प्रेजेंस में, ठीक है, क्लोरीन के साथ इसका हम ऑक्सीकरण करा देते हैं, क्लोरीन के साथ क्या करते हैं हम क्लोरीन के साथ इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो आप बताओ क्या बनेगा, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे आप, एल्डिहाइड में बन जाओगे CH3 CHO, ठीक है, सिंपल है ना। क्या किया मैंने कि इसका ऑक्सीकरण कराया Cl2 के साथ, इसका क्या कर दिया ऑक्सीकरण कर दिया, तो क्या बन गया CH3 CHO, और H और Cl मिलकर क्या बना देंगे HCl, H और Cl मिलकर HCl। बैलेंस करना चाह कर सकते हो, ठीक है, बैलेंस करना चाह कर सकते हो, देखो 3 और 2 5 और 6, 6 है ना, 3 और 1 4, 1 5, 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 6 हो जाएंगे इधर भी, देखो 3 और 1 4 और 2 6, 3 और 2 5 और 6, ठीक है। Cl कितना है 2, Cl 2 है, बैलेंस है ना, ये बन गया। क्या करते हैं हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं Cl2 के साथ, इसका हम ऑक्सीकरण कर देते हैं एल्कोहल का, इसमें हो जाता है ये बनता है। अब देखो ये जो दिख रहा है ना आपका, ये फिर रिएक्ट कर जाता है Cl2 के साथ, किसके साथ Cl2 के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से समझ रहे एकदम आसान रिएक्शन, कितनी एच है कार्बन के साथ वाले एच देखनी आपको, ये इस पर फोकस करो आप, कितनी है, कितनी एच है 3, इतने HCl निकाल दो आप, कितनी है 3, Cl के साथ निकल गया HCl 3, H3 3 HCl मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब जितनी H थी ना इसको इतना ही Cl दे दो, इस कार्बन को जितनी H उतनी Cl दे दो, कितने 3, 3 H थी ना उतनी दे दो, और बस सिंपल ये कर दिया, जितनी H उतना Cl दे दिया, ठीक है। और देखो H कितना है 3 HCl निकाल दो वहां पर। अब आप देखो कितनी H मैंने Cl निकाल चुका हूँ, 3 तो ये रही, 3 ये रही, कितना होगी 6, यहाँ पर कितना है 2, 3 मल्टीप्लाई कर दूं 6 हो जाएंगी, 6 हो गया ना, बैलेंस भी है, ठीक है। देखो ये यहाँ से आता है ये क्लोरल, ठीक है। अब बस करते क्या हम CCl3 CHO प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराते, जो आपको ऊपर दी हुई थी यहाँ से वही है, क्योंकि इसका यूज हम पता है किस में करते हैं, इसका यूज करते हैं हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म के निर्माण में ये रिएक्शन यूज की जाती है भाई, ठीक है, यही होती है रिएक्शन, वैसे पूरी रिएक्शन यही होती है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस HCOONE, ये पूरी है। आपको इतना पार्ट पूछ लिया उसने, ठीक है, आपसे ये भी पार्ट पूछ सकता है, क्लोरीन के निर्माण के लिए कोई पार्ट आपसे पूछा जा सकता है भाई, ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दी, ठीक, इसका आंसर CHCl3, और ये क्वेश्चन फिनिश होते हैं भाई, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट और भी अच्छे क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक। आपको सभी दिख रहे होंगे ये कैसे क्वेश्चन थे, PYQ क्वेश्चन थे भाई, ठीक। तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे ऊपर, ठीक है, आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन में, कह रहा है वो एथिल क्लोराइड से कैसे प्राप्त करोगे, क्वेश्चन आ गया कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे आप एथिल क्लोराइड से प्रोपिलेमीन। क्वेश्चन पहला है क्या है, इथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड टू प्रोपिलेमीन, इससे आपको इसमें आना है, किसमें प्रोपिलेमीन में, प्रोपिलेमीन, ठीक है। पहले आप इसका जो भी फॉर्मूला उसको बनाओ, ठीक है। तो देखो इथाइल क्लोराइड का मतलब क्या है, इथाइल का मतलब C2H5 और क्लोराइड का मतलब Cl, ठीक है। इससे किसमें आना है आपको, इसमें आना प्रोपिलेमीन, प्रोपिलेमीन का मतलब 3 कार्बन का प्रोपिल होगा ना, प्रोपिल का मतलब क्या हो गया CH3 CH2 CH2 ये हो गया, और एमीन का मतलब NH2, इस ये बनाना है आपको सीधा सीधा देख रहे हो, कार्बन की संख्या में आपको इंक्रीज करना ही करना है, 2 कार्बन है यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कार्बन की संख्या बढ़ानी है पहले तो मुझे, ठीक है। तो पहले पता मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये सोचूंगा कि कार्बन की संख्या एक बार बढ़ जाए, फिर मैं सोचूंगा कि NH2 में जाने के लिए क्या सोचूंगा, पहले मैं कार्बन की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, कार्बन की संख्या बढ़ जाए एक बार, फिर हम पहुंच जाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत कम ही रिएक्शन है जो कार्बन की संख्या बढ़ाती है। तो पहले मेन फोकस कार्बन की संख्या बढ़ाना, फिर उसके बाद देखेंगे NH2 में। तो देखो ये है C2H5Cl, ये है ना। अब देखो
कार्बनिक संख्या बढ़ाने के लिए एकदम सीधा सीधा फंडा है, KCl के साथ रिएक्शन करा दो। जब भी कोई अगर एल्किल हैलाइड हो ना, क्या हो, RCl एग्जाम्पल ले लिया है, कोई भी एल्किल हैलाइड हो, वैसे आप किसके साथ रिएक्शन करा दो, KCl के साथ करा दो, कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी आपको। ठीक है, किसके साथ, KCl के साथ, ध्यान रखना भाई आप ये। तो देखो KCl को लेकर निकल जाएगा यहाँ से, KCl को लेकर निकल जाएगा, क्या बचा देखो C2H5, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3CH2, बात एक ही है, C2H5 या CH3CH2, Cl लग जाएगा, वो तो निकल गया। देखो 1 2 3 बन गया ना कार्बन। ठीक, अब क्या करना है, देखो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका इथाइल साइनाइड। करना कुछ नहीं, देखो इस कार्बन को आप H दे दो, इसको H दे दो, ये बन जाएगा। देखो CH2 और H2, जी बस यही कमी है ना, बस समझ गए ना। इसका कर दो, अपचयन कर दो। अपचयन में क्या होता है, एटम जोड़ना होता है ना, तो अपचयन कर दो इसका। तो आप क्या कर दो, अपचयन कितनी H4, तो आपको पता ही होगा भाई, अगर मैं इसका अपचयन करूंगा किस किस के रेस्पेक्ट में, Na+C2H5OH। ठीक है, मेंडस रिडक्शन आपको याद ही होगा। ठीक है, तो Na+C2H5OH की प्रेजेंस में कर देंगे इसका अपचयन, किसका, साइनाइड का, तो हम एमीन में जाते हैं। ठीक है, तो CH3 CH2 और इसको H मिल जाएंगी, इसको H मिल जाएंगी। ठीक है, हमने क्या कर दिया यहाँ पर, रिडक्शन कर दिया इसका, पहुंच गए इसमें। कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। ठीक है, और अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड है क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन टू एसिटिलीन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म टू एसिटिलीन। देखो क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म आपको पता ही है क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है आपका, CHCl3, ये ना, इसे किसमें आना है आपको, एसिटिलीन में आना है। एसिटिलीन का मतलब CH ट्रिपल CH, इसमें जाना है आपको, इसमें जाना है, इसमें। ठीक, तो देखो आपको क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन में आना है। ठीक है, पर आपको CH से दिख रहा होगा क्या, कि कार्बन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी भाई, काम नहीं चलेगा बिना कार्बन की संख्या बढ़ाए। ठीक है, तो देखो वैसे तो ये तो आपको रिएक्शन आपने पढ़ी होगी भाई, एल्किल हैलाइड में सीधी सी रिएक्शन होती है इसमें से जाने के लिए। ठीक है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं है, इसमें से इसमें जाओ फिर इसमें से, सिंपल सीधी सीधी पढ़ी होगी आपने कि CHCl3 होगी, आप किसके साथ करा होता है, Ag के साथ करा दो, काम हो जाएगा। यहाँ पर हम 6 लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 6 से AgCl निकलेगा यहाँ से भाई, 6 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो 6Cl तो 6 तो Ag चाहिए ना, तो क्या निकल जाएगा 6AgCl। आप देखो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 गए ना, ये तो निकल ही चुका, ये भी निकल चुका, क्या बचा CH, कितना डबल, तो SCH ट्रिपल CH, क्या बन गया, एसिटिलीन। ये वो हमसे कह रहा था। ठीक, तो 2 क्वेश्चन तो सोल्व हो गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मेथिल ब्रोमाइड से एसिटिक अम्ल, क्या है, मेथिल ब्रोमाइड से एसिटिक एसिड, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड टू एसिटिक एसिड। ठीक, ये है। अब देखो मेथिल ब्रोमाइड टू एसिटिक एसिड है, तो देखो मेथिल ब्रोमाइड का पहले फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, तो मेथिल ब्रोमाइड का मतलब मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब CH3, ये हो गया सीधा सीधा। ब्रोमाइड का मतलब Br, ये है। इससे आपको इसमें जाना एसिटिक एसिड में, आना एसिटिक एसिड फॉर्मूला सीधा सीधा होता CH3COOH, ये होता ना। अब देखो वही सेम आपको कार्बन उड़ाना है। ठीक है, क्या करना है, कार्बन की संख्या में इंक्रीमेंट करना है आपको, कार्बन की संख्या को बढ़ाना है। ठीक है, तो देखो सिंपल रिएक्शन है, आप ध्यान से समझना बस। ठीक है, मैं आपको करवाऊंगा, आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम किसमें आ रहे हैं, मेथिल ब्रोमाइड से उसमें आ रहे हैं। तो देखो मैंने आपको अभी बताया था क्या, ये सिंपल क्या कहा था मैंने, कार्बन की संख्या बढ़ानी हो किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, KCl के साथ। किसके साथ, KCl के साथ, जब भी क्या हो, एल्किल हैलाइड हो। ठीक है, तो CH3Br किसके साथ करा देंगे हम, KCl के साथ। ठीक है, तो KBr को लेकर निकल जाएगा, आपको दिख रहा है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, KBr रवाना हो जाएगा। तो देखो CH3Cl बन गया ना, 2 कार्बन वाला। ठीक है, बस अब इससे इसमें आना है हमें। अब अगर आप इसमें से आते हो ना, अगर आप देखो, अगर साइनाइड का भाई Cl ले रहा हूँ। ठीक है, साइनाइड का अगर आप देखो आंशिक जल अपघटन कराते हो तो आप किसमें पहुंचते हो पता ना, एसिटामाइड में। ध्यान रखना, अगर आप क्या करवाते हो यहाँ पर आंशिक जल अपघटन, ठीक है, थोड़ा सा जल अपघटन करवाते हो आप, ठीक है, पूर्ण नहीं करवा रहे, तो आप एमाइड में पहुंचते हो, किसमें, एमाइड में। और अगर आपने यहाँ पर पता है क्या करें, पूर्ण जल अपघटन करवा दिया आपने, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, पूर्ण जल अपघटन करवा दिया, तो पता है क्या होता है, किसमें पहुंच जाते हैं पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंच जाते हैं। किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 कार्बन वाला है तो 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक में पहुंच जाएंगे, CH3COOH। बस क्या बचा, देखो N बचा यहाँ से,
ध्यान समझना, CH3C दो यहाँ पर यूज हुए हैं, देखो ये दो और H, दो और H। तो इसका मतलब देखो CH3C तो मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से मैंने क्या लिया है, दो तो O ले लिए, तो O तो काम खत्म भाई, दो O थे यहाँ पर, दोनों में ले चुका हूँ। यहाँ पर 4 H है, 4 में से एक H ले चुका हूँ, कितनी बची 3 H, और 3 H और एक N है, क्या निकल जाएगा 3 H और एक N, NH3, अमोनिया बाहर हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। क्या निकलता है अमोनिया, ये बन गया एसिटिक एसिड, ठीक है, सिंपल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन, किससे, एथिल क्लोराइड है, ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, ठीक है, एथिल क्लोराइड से किसमें आना है आपको, ब्यूटेन में, ठीक है। तो देखो ब्यूटेन में आना है, इसका मतलब देखो एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा भाई, CH3CH2Cl, किसमें आना है, ब्यूटेन का मतलब CH3CH2 ये, ठीक है, इसमें जाना है आपको भाई। अब देखो तो देखो सिंपल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितने कार्बन है, डबल, 2 का 4 करना है, एक नहीं बढ़ाना कि 2 से 3 में बन जाए, किसी के साथ कुछ नहीं, डबल कर 4 करना, 4 अपना, ठीक है। तो मैंने आपको कल ही कराया था ये रिएक्शन, ठीक है, जो पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कार्बन संख्या कैसे करना, डबल करना हो और एल्केन हैलाइड हो तो आप वोल्टेज रिएक्शन लगा सकते हो भाई, ठीक है, और वो एल्केन में पहुंचाता है, कार्बन डबल भी करता है, ठीक है। तो सी में देखो एल्केन में भी जाना है और कार्बन को डबल भी करना है, वोल्टेज रिएक्शन लगा दो ना, बस यही ये दिमाग लगाना होता है। CH3CH2Cl हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 मोल लेते हैं इसके, किस साथ कराते हैं, 2 मोल लेने के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई 3 प्रेजेंस में, ये मैंने पिछले वीडियो में कराई थी रिएक्शन, 2 Na 2 Cl है, 2 NaCl यहाँ से रवाना हो जाएगा, ठीक। देखो ये क्या है, CH3CH2 कितने, 2 डबल, तो डबल लिख दो, क्या बनेगा ये, बेस पे N ब्यूटेन होना चाहिए था, इसका नाम पर चलो ब्यूटेन लिखा उसने, तो ब्यूटेन हो गया, ठीक है, ठीक, क्या हो गया ब्यूटेन, ये हमने बना दिया, ठीक है। तो देखो इसमें हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक। तो बस आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इसके आपका क्या हेलोएल्केन एंड हेलोअरिन के, ठीक है। तो इसका पार्ट सेकंड भी आएगा, उसमें हम और इसके थोड़े से क्वेश्चन और हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, और पीवाई क्वेश्चन आपको मैं और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। तो हम 2 पार्टों में इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, और थोड़े से क्वेश्चन इसके वो बचेंगे जो हम क्या करते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे आपको रिएक्शन दी हुई है तो उसमें से आपको पूछता है कि ए प्रोडक्ट क्या है, बी प्रोडक्ट क्या है, उसके हम क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, ठीक है। पहले हम कंप्लीट करेंगे हेलोअल्केन के, फिर उसका एल्कोहल के, फिर आपका एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, ऐसे हम करेंगे। पहले इसके मैं आपको क्या बताऊंगा, नेमिंग रिएक्शन, उसके बाद मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, सभी के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि ए बी जो भी प्रोडक्ट पूछता है उसके करेंगे फिर हम, ठीक है। उसके कम से कम मान लो हम 60 से 17 क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, ठीक। तो बस आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में है, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।